जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवालों को हल कर रहे हैं। और ये कौन सा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये कौन सा सीरीज है, प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है, प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है, 26। यानी कि एपिसोड नंबर 25 तक अभी तक जो जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के देख लीजिए। यानी कि प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है, कहते हैं प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक एपिसोड में हम लोगों ने 5 प्रश्नों को हल करते हैं। कितने प्रश्नों को हल करते हैं, 5 प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आप लोग का ये पांचों प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप लोग को निःशुल्क मिल जाएगा। आप लोग को इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा, ठीक है, इस नंबर पे आपको करना होगा। क्या है ये, 880967 और 6058, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, हाई कर दीजिए। इसका पीडीएफ आप लोगों को मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर जबरदस्त, ठीक है, और एग्जाम में पूछने वाले भी हैं। ठीक है, कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाउट लाउट कहते हैं लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे कैसे समझेंगे। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक कोची है, लाइट हाउस है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, टुन्ना मुन्ना नुन्ना, ठीक है, मेरा मुन्ना है तू मुन्ना, ठीक है, ये बैठा हुआ है। और ये समुद्र है, यहाँ पे समुद्र में पानी है इस तरह से, ठीक है, ये समुद्र है, ये हमारा क्या है, समुद्र है। ठीक है, समझ गए। अब इस समुद्रवा में हको एगो दूगो नाव, ठीक है, एगो नाव ऐजा, ठीक है, और एगो भी नाव है ऐजा, ठीक है, ये पनिया से ऊपर रहना चाहिए ना, ए ले 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 यहाँ पे, ठीक है, ये है एक नाव और दूसरा है ये नाव। ठीक है, अब इसमें भी टुन्ना मुन्ना होगा, मेरा मुन्ना है तो मुन्ना, ठीक है, इसमें भी होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर है। अब ये कहता है जहाज वाले को देखता है, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। तो ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। जब इसको देखा, यहाँ पर ये कह रहा है ए जहाज आ रहा है, मेरा मुन्ना आ रहा है, ठीक है, और जब इन्होंने यहाँ से यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कोण बना कितने डिग्री, 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45 डिग्री। और जब इन्होंने दूसरी वाली जहाज को देखा तो यहाँ पर कौन कितने डिग्री बना, ये बना 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब सर बोलिएगा कि पहले 30 लिखा है तो पहले 30 होगा, बाद में 45 है तो 45 होगा ना, नहीं। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार आपको यहाँ से दूर कर देते हैं। कैसे, देखेंगे ये तो एक खंभा होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद कोची आएगा, 90 के बाद 89 88 87, उसके बाद कोची आएगा 60, उसके बाद ना 45 आएगा, उसके बाद ना 30 आएगा। तो पहले कितना कोण बनेगा, 45। समझ में आ गया। और दूसरा का कितना बनेगा, 30। अब कहता है कि ये जो जहाजवा है का और ये जो जहाजवा है का, इसी दोनों के बीचवा के कोची चाहिए कि कितने दूरी पर है दोनों जहाजवा। ठीक है, इसी दोनों के बीच की दूरी हमें कोची करना है, ज्ञात करना है। तो इसके मदद से हम कर लेंगे ज्ञात। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, एक हम खंभा खड़ा करते हैं पहले, कोची खंभा, ठीक है। एक ये है लाइट हाउस, ये क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है, ये क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है, अब लाइट हाउस है तो यहां पर होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, अब दो गो जहाज है यहाँ पर, ठीक है, दो गो जहाज, जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए यहां से यहां तक के बीच में दो गो जहाज है। ठीक है, और जब पहले वाले जहाज को देखा, ठीक है, हमने तुम्हें देखा, तो देखा तो कितने कोणों का बना, तो पहले बार में कौन बना कितने डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पर एक जहाज है, ठीक है, 45 डिग्री पर, ठीक है, और दूसरी बार जब देखा तो यहां से जब देखा दूसरी बार तो कितने डिग्री कोण का बना, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, ये कोण बना कितने डिग्री, 45 डिग्री, और ये कोण बना कितना, 30 डिग्री। इसका नामकरण कर देते हैं ए ए,
ये बी सी और ये डी। ठीक है, अब ये जो सी और डी है इसी दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है। और ये जो लाइट हाउस है एकर ऊंचाई है 75 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक कितना है का 75 मीटर एकर दूरी है का। ठीक है, अब देखेंगे इसमें दो कोण बन रहा है तो दो बार समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा, ना कि एक बार, दो बार होगा। ठीक है, यहां से यहां तक के दूरी को मान लेते हैं एक्स, यहां से यहां तक की दूरी यानी कि सी और डी के दूरी को क्या मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई, बी और सी के दूरी को क्या मान लेते हैं वाई। हमें चाहिए एक्स, क्योंकि ये भी पता रहेगा तभी तो हम ज्ञात कर सकेंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमारा बनेगा, उसी को कोशिश करेंगे हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले बात है कि मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों, ठीक है, दो जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, कितना माने हैं एक्स मीटर। ठीक है, कोची माने हैं एक्स मीटर, यानी कि सी डी बराबर कितने मीटर है एक्स मीटर, और दूसर का बी सी बराबर कितना माने हैं वाई मीटर। ये मोटका लिखता है, थोड़ा सा इसको पतला करने दो। ठीक है, देखेंगे अब बढ़िया होगा। तो सबसे पहले छोटका वाला त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे? छोटका वाला त्रिभुज। छोटका वाला त्रिभुज क्या है? ए बी सी, ये छोटका वाला त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, अगर इसमें हम थीटा के बारे में बात करें तो थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, थीटा का प्रयोग कितना हुआ है 45 डिग्री। अच्छा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होता है लंब, और ये कौन सी होता है आधार, और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा पता है कहो कितना, तो लंब है 75 मीटर, आधार हमको पता है कहो कितना एक्स मीटर। अब देखेंगे जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होगा टेन का, क्योंकि टेन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि टेन थीटा बराबर लंब बटे का आधार। तो थीटा के जगह पे कितना रखेंगे 45 डिग्री, और लंब के जगह पे कितना रखेंगे 75, और आधार के जगह पे कितना y। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है एक, कितना होता है एक, और ये 75 बटे का y, और ना कुछ था नीचे हम एक एक, और कोना कोनी गुना कर देवे, y गुना एक करेंगे तो y, और ये एक गुना 75 करेंगे तो 75, यानी कि ये y का जो वैल्यू निकल गया कितना निकल गया 75, कितना निकल गया 75। ठीक है, अब लेंगे बड़का वाला त्रिभुज। ठीक है, बड़का वाला त्रिभुज क्या कहता है त्रिभुज ए बी डी में, बड़का वाला त्रिभुज यही ना ए बी डी यही है, इसमें थीटा का प्रयोग कितना हुआ है, इसमें थीटा का प्रयोग हुआ है 30 डिग्री, कितने डिग्री 30 डिग्री। अच्छा, अगर इसमें लंब के बारे में बात करें तो लंब इसमें भी वही होगा 75 मीटर। अगर इसके बारे में आधार के बारे में बात करें तो आधार अब बार पूरे होगा BC प्लस CD, BC प्लस CD, तो BC का वैल्यू कितना है y, CD का वैल्यू कितना है x, यानी कि x प्लस का y। ठीक है, अब देखेंगे तो जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होगा tan का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे का आधार। ठीक है, तो tan थीटा के जगह पे कितने डिग्री 45 डिग्री लिखेंगे, और ये बराबर लंब कितना है हमारा, लंब है 75, और आधार कितना है x प्लस वाई। थीटा के जगह पे 30 होगा ना ए मास्टर। ठीक है, थीटा के जगह पे कितना होगा 30। अब देखेंगे tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3, और ये 75 बटे का x, और ये प्लस y का वैल्यू कितना निकला है 75, तो y के जगह पे कितना रख देंगे 75। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 1 गुना x करेंगे और प्लस का 75, तो ये हो जाएगा x प्लस का 75, अब बराबर 75 गुना √3 करेंगे तो कुछ हो जाएगा 75 √3, तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे
75√3 माइनस का 75, क्योंकि प्लस का 75 को आने जाके केकरा में माइनस का 75, तो यहाँ से x बराबर कुछ होगा, इस एकरा में 75 एकरा में 75, 75 कोची कॉमन बाहर भेज देता है, अंदर में कोची बचले √3 और माइनस है यहाँ कितना बचला 1, इतना मीटर इसका आंसर निकल गया। x को क्या माने थे, दो जहाजों के बीच की दूरी, यही पूछ रहा था, दो जहाजों के बीच की दूरी। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों की बीच की दूरी क्या माने थे, x मीटर। तो x बराबर क्या निकला था, 75 इंटू √3 माइनस का 1, इतना मीटर आ गया था आंसर। ठीक है, देखेंगे यहाँ तक में अगर समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो आगे जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शेयर करने में कुछ लगता नहीं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए कि है एगो सर थोड़ा सा ठीक ठाक बढ़िया से पढ़ाता है। ठीक है, अब देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, देखेंगे, कहता है कि एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एक सबसे पहले वृत्त खींचेंगे, कौन खींचेंगे, वृत्त। जहाँ देखो ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब देखेंगे जब ये वृत्त हो गया, उसके बाद कहता है कि बिंदु, बाह्य बिंदु। अब मान लो कि बाहर में कोई एगो बिंदु P है। ठीक है, अब वहां पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो एक स्पर्श रेखा खींचते हैं यहां से। ठीक है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिंदु है P, ये बिंदु कितना है, ये है P बिंदु। ठीक है, यहाँ पर अब कहता है कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 मीटर, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, ये है 15 मीटर और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 मीटर है। अच्छा, ये सर्कल है, ये कौची है, सर्कल है। ठीक है, अब ये जब सर्कल है तो यहाँ पर एक केंद्र होगा, ये मान लेते हैं केंद्र। ठीक है, अब इस केंद्र से, ठीक है, इस केंद्र से P तक एक रेखा खींचा गया है, कौची खींचा गया है, रेखा खींचा गया है। जब ये रेखा खींचा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, अब यहाँ से ये वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, किसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसका वैल्यू निकालना है यहाँ से, वृत्त की त्रिज्या, ये वाला प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि केंद्र से परिधि पर डाला गया स्पर्श रेखा पर वे लंब होता है। ये जो स्पर्श रेखा पर यहाँ से जो लंब डाले तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा ये कौची होगा, कर्ण। क्या होगा, ये हमारा कर्ण, दूसरा का प्रनाश लिखे। अच्छा, ये कौची होगा, कर्ण। तो ये कौची होगा, ये होगा लंब, तो ये कौची हो जाएगा, आधार। तो इसको मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q। तो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, एक त्रिभुज बन रहा है PQO या तो OPQ, एक त्रिभुज बन रहा है। और कैसा त्रिभुज बन रहा है, एक कोण 90 डिग्री, तो वे हो गया कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखेंगे, लिख लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, OQ है, या तो X कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अब बराबर X मान लेते हैं, X सेंटीमीटर, यहां से यहां तक लिख देते हैं कितना, X। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है, वह कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ में। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय। और जब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में कुछ होता है, कर्ण लंब आधार, तीन होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये सब होता है। तो देखेंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले बात है कि कर्ण को पता करना है। कर्ण कितना है, ये है 17 सेंटीमीटर। आधार हमारा कितना है, ये है आधार है 15 सेंटीमीटर, कितना 15। और ये लंब कितना माना गया है, ये माना गया है x। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर होगा, ये होगा आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, आधार। कर्ण कितना आका 17, तो ये 17 का स्क्वायर। लंब कितना आका, ये x का स्क्वायर। आधार कितना होगा 15, ये 15 का स्क्वायर। अच्छा 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 17 यहाँ 2 8 9 289। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 15 यहाँ 2 2 5 यानी कि 225। ठीक है, अब ये प्लस में ये 225 और 289 एक जात का है, ये प्लस में है तो इधर आकर के किस में, माइनस में। तो ये 289 माइनस 225 बराबर का ये एक्स स्क्वायर। अब 9 में 5 गए हो कितना 4, यहाँ पे कितना बचो 8 में 2 गए हो 6 और बराबर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो ये एक्स बराबर कितना अंडर रूट 64 देखेंगे। इधर स्क्वायर उधर जाकर के रूट में, और किसके साथ में, साइन प्लस माइनस के साथ में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा क्योंकि किसी की लंबाई ज्ञात करना है। अगर हम किसी की दूरी ज्ञात करते हैं, लंबाई आयतन कुछ भी ज्ञात करते हैं, तो वहां पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो 64 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8। कितना निकल गया 8। तो वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 8। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मानेंगे, x माने हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। क्या हो गया ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखेंगे, कहता है कि यदि संख्याएं 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 तथा 6n माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी में है और n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या होगा। देखेंगे हमारा क्या क्या पद दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2n माइनस का 1, एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 3n प्लस का 2, और अगला दिया हुआ है 6n माइनस का 1। इसमें टोटल केगो पद है, 3 पद है। केगो पद है, 3 पद है, और प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, और n बराबर पदों की संख्या 3 है। n बराबर क्या है 3, क्योंकि टोटल केगो पद है 3 गो पद है। तो इसमें अंतिम पद सूत्रवा लगा करके हम इसमें से n का वैल्यू कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे, तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, a बराबर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो a भी चाहिए, n भी चाहिए, d भी चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है, तो सब कुछ लिखेंगे यहां से। ठीक है, देखेंगे a का प्रथम पद का वैल्यू दिया हुआ है 2n माइनस का 1। अच्छा d का वैल्यू चाहिए, तो d बराबर कुछ होता है, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। तो ये दूसरा पद है 3n माइनस का 2, प्लस का 2 है ना, प्लस का 2, और ये माइनस ब्रैकेट शुरू। पहला पद कितना है 2n माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा 3n प्लस का 2, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो जो प्लस में रहेगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो माइनस का यहाँ पे 2n और ये प्लस का 1। ठीक है, अब 3n में 2 n चल जाएगा, के गो बचेगा एगो n, और 2 1 3, प्लस का n प्लस का 3, ये क्वेश्चन निकल गया d का वैल्यू। अब n का वैल्यू पता है कितना 3। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 3 है, और a n का वैल्यू ये अंतिम पद कितना है, ये है 6n माइनस का 1। ठीक है, तो ये सभी चीज दिया हुआ है, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, n भी पता चल गया, a n। अब अंतिम पद के सूत्रवा का प्रयोग करके हम यहां से निकाल सकते हैं n का वैल्यू। तो अंतिम पद बराबर सूत्र कौन होता है, तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखेंगे अंतिम पद हमारा दिया हुआ है ए एन, दिया हुआ है कितना 6n माइनस का 1, माइनस का 1, और ए प्रथम पद दिया हुआ है कितना 2n माइनस का 1, 2n माइनस का 1। ठीक है, और ये प्लस n का वैल्यू 3 माइनस 1, और d का वैल्यू निकला है n प्लस का 3, n प्लस का 3।
अब देखेंगे तो ये प्लस में है, इधर आकर के किस में, माइनस में, यानी कि जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो 6n माइनस का 1, ये 2n प्लस में, तो इधर आकर के किस में, माइनस का 2n, माइनस का 1 है तो प्लस का 1, और ये बराबर 3 में 2, 2 इंटू एन प्लस का 3, ये हो जाएगा। अब देखेंगे, अब 6n में 2 गो n चल जाएगा, क्या गो n बचेगा, 4n, माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, 0, 2 गुना n कर देंगे तो क्या n, 2n प्लस का 2 तिया 6 होगा हमारा। अब देखेंगे ये 2n और ये 4n एक जत का, ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में, तो 4n माइनस का 2n बराबर का 6, तो 2n बराबर का कितना, 6, तो n बराबर 6 बटे का 2, 2 तिया 6, तो n बराबर कितना निकल गया, 3। तो हमें n का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो n का वैल्यू कितना निकल गया, 3। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि दो लगातार धनात्मक सम संख्याएं निकाले जिनके वर्गों का योग 100 है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 100 है, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं। कहता है कि दो लगातार धनात्मक सम संख्या, ना कि ऋणात्मक, धनात्मक मतलब, अच्छा सम संख्या कौन कौन सा होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 कहां तक, इसी तरह अनंत तक चल जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा अगर पहला सम संख्या 2 है तो दूसरा कितना हो गया, 4, फिर कितना हो गया, 6, अगर इसमें 2 जोड़ दिए तो 4, इसमें 2 जोड़ दिए तो 6, और इसमें भी 2 जोड़ दिए तो 8, इसमें भी 2 जोड़ दिए, सभी में 2 2 जोड़ेंगे तो अगला लगातार सम संख्या प्राप्त होगा। लगातार मतलब कुछ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये लगातार हो गया। अब हमको नहीं पता कि पहला, अब इसमें बोला है कि निकाले जिनके वर्गों का योग 100 है, अब हमको नहीं पता कि पहला सम संख्या कौन सा है, उसके बाद दूसरा सम संख्या कौन सा है, तो मानेंगे अगर हमारा पहला सम संख्या x होगा तो दूसरा कुछ हो जाएगा x प्लस का 2 होगा, क्योंकि अगर 2 जोड़ेंगे तभी तो अगला हमारा सम संख्या प्राप्त होगा। अब कहता है कि इसी वर्गों का योग, इसी के वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा, 100, और इसी के कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से दोनों सम संख्या निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं मान लेते हैं कि माना पहला सम संख्या, ठीक है, माना पहला सम संख्या, ठीक है, सम संख्या क्या है, x, ठीक है, तथा दूसरा सम संख्या, ठीक है, दूसरा सम संख्या, तो दूसरा सम संख्या हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का 2, कितना हो जाएगा, x प्लस का 2। तो बोला है कि जिनके वर्गों का योग, ठीक है, जिनके वर्गों का योग, तो लिखेंगे दो धनात्मक सम संख्या के वर्गों का योग, ठीक है, लिखेंगे कि, यानी कि दोनों संख्याओं के, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया हुआ है कितना, 100, कितना दिया हुआ है, 100। तो पहला संख्या कौची है, x, और दूसरा संख्या कौची है, x प्लस का 2, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर, कितने के बराबर, 100 के बराबर। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a का वैल्यू x मान लेंगे और b का वैल्यू 2 मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस का b स्क्वायर, और ये बराबर का कितना, 100। x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ये 2 दूना 4, 4 गुना x कर देंगे तो प्लस का 4x, और प्लस 2 दूना 4, और ये बराबर का 0। देखेंगे सभी के आगे में प्लस है तो टेंशन ही नहीं लेना, प्लस माइनस कुछ आएगा, सबके आगे में किसका साइन आएगा, अभी वर्तमान तक तो प्लस का आ रहा है, आगे कहा ना जाए। एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर मिल, ये 0 कैसे हो गया, यहाँ पे 100 है ना, ठीक है, एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, के गो एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का ये 4x, ये 4 प्लस में है, ठीक है, तो ये प्लस का 4, और ये 100 प्लस में, तो इधर आकर के माइनस का 100, इधर कुछ ना बचा तो 0,
ठीक है, तो ये 2x², अब प्लस का ये 4x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 100 में 4 गए कितना 96, बड़का साइन माइनस का, तो माइनस का 96 बराबर का कितना आ गया 0 आ गया हमारा। आप देखते हैं आगे कैलकुलेशन करते हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे सभी में दो है, दो कॉमन ले लेंगे तो छोटा होगा तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा, तो सभी से दो को बाहर कर लेंगे तो बचेगा x² प्लस का 2x और माइनस का 48, क्योंकि 48 गुना कितना होता है 96 और ये बराबर का कुछ हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये दो गुना में उधर जाकर के भाग में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कुछ आएगा 0। क्या आएगा 0, समझ गए। तो यहाँ से कौची बचेगा हमारा x² प्लस का ये 2x और माइनस का 48 बराबर का 0 देखेंगे। अब इस जगह से हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से इसको हम लोग कौची कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्रिया होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुणा करना। तो प्रथम पद कुछ नहीं तो 1 है और अंतिम पद 48 है, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 48 है कहाँ 48। और दूसरा क्रिया होता है कि प्रथम यानी कि बीच वाले पद को जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए प्लस का 2, यानी कि देखेंगे गुना करने पर माइनस आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर प्लस का आ रहा है। इसका मतलब एगो प्लस में होगा एगो माइनस में, तब ना प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस और प्लस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस बड़का साइन प्लस का रहेगा, बड़का साइन प्लस का रहेगा तो उसके आगे में किसका साइन आएगा प्लस का। ठीक है, तो 48 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 8 लिख सकते हैं, 6 48 और 8 में से 6 चल जाएगा तो 2 बचेगा, बड़का साइन प्लस का छोटका साइन माइनस का, तो एगो आ गया प्लस का 8 दूसरा आ गया माइनस का 6, तो 8 में 6 गए 2, 8 6 48 माइनस का 48 आ गया। तो यहां पर से अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो x² प्लस का 8x माइनस का 6x माइनस का 48 और ये बराबर का 0। अब इसमें x, इसमें 8 है तो इसमें 8 नहीं है तो 8 बाहर नहीं आएगा, इसमें x है तो इसमें x है, क्योंकि जब ये 2x को दो भागों में तोड़े आधा भाग यहाँ आधा भाग यहाँ, आधा भाग इधर कॉमन लेंगे आधा भाग उधर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें x बाहर आ गया तो अंदर में कोची बचा x प्लस का 8। ठीक है, कोची बचा x प्लस का 8, देखेंगे कैसे, इसमें x था इसमें भी x था, बाहर आ गया x, इसमें 8 था इसमें 8 नहीं था तो 8 बाहर नहीं आया, इसमें 2 गो x था एगो बाहर करते एगो अंदर में बचा, ये प्लस है तो प्लस, 8 को बाहर नहीं किया तो 8 बच गया। अब यहाँ पे माइन 8 बच गया कहते हैं 8 बचा। ठीक है, ये माइनस है तो कॉमन कोची लेंगे माइनस, क्या लेंगे माइनस। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले तो उधर का साइन आपस में परिवर्तित हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में है वो किस में रहेगा प्लस में। ठीक है, अब देखेंगे ये माइनस ये 6 48 में क्या 6 हाँ और 6 48 तो एकराम 6 एकराम 6 तो 6 बाहर आ जाएगा, तो इसमें x है इसमें x नहीं है तो क्या x बाहर आएगा तो ये x। अच्छा कॉमन माइनस लिए तो ये माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा प्लस में, 48 से 6 बाहर किए तो यहाँ पे कितना बचा 8 और ये बराबर का 0। देखेंगे अगर घरवा में दोनों एक ही दिख जाए, ठीक है ब्रैकेट में अगर एक ही दिख रहा है तो गुणनखंड सही, अगर एक ही ना दिखे तब वो कुछ गलत है। अगर घरवा में भैया भोजी दिखे तो ठीक ठाक, अगर इसके अलावा कोई और दिख जाए तब तो रामायण से महाभारत शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे x प्लस का 8 और x माइनस का 6 और ये बराबर का 0। तो इसको x प्लस 8 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार ये x माइनस 6 को किसके बराबर 0 के बराबर, तो x बराबर माइनस का 8 और इधर x बराबर 6। हमको ऋणात्मक नहीं बोला है धनात्मक, पहले सवाल में दे दिया है धनात्मक, तो ऋणात्मक का कहानी खत्म, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 6। तो बोला है कि वे संख्या क्या है, तो संख्या तो क्या है तो पहला कौचे माने थे, पहला संख्या माने थे x, तो x बराबर कितना 6 और दूसरा माने थे कौची x प्लस का 2, क्या माने थे x प्लस का 2, तो 6 प्लस 2 और 6 2 8। ठीक है, दोनों आ गया, एगो 6 आ गया और दूसरा कौची आ गया 8। ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर और ये है लास्ट सवाल। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि यदि त्रिभुज यदि कौन ए कौन बी एवं कौन सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कौन हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए प्लस बी बटे 2 अब बराबर साइन सी अपॉन 2। ठीक है, अब देखेंगे क्या कहता है, एक त्रिभुज है
मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये कौन ए हो गया, ठीक है, ये कौन बी हो गया, ये कौन सी, इसको ए बी सी मान लिए, अंतः कोणों का ये कौन है। तो सिद्ध करना है कि cos a प्लस बी बटे का 2 साइन सी प्लस साइन सी बटे का 2। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, अंतः कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए को कोची मान लेंगे, ए, कोण बी को क्या मान लेंगे, बी। लिख देते हैं कि स्टेप और आगे कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखेंगे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोची है ए प्लस बी और उधर कोची है सी, ठीक है। अब जिसका वैल्यू पूछा है उसको इस पर में रख देंगे, जिसका वैल्यू नहीं पूछा उसको उस पर में भेज देंगे। इधर ए प्लस बी है तो इधर ए प्लस बी रख लेंगे, और सी को उधर भेजा है तो सी को उस पर में भेज देंगे, ठीक है। तो इधर इसको मान लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180। तो ए प्लस बी को इसी पर में रखना है और बाकी बात को क्या भेज देना है, माइनस का सी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, cos a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बटे का 2, यानी कि LHS को हम लोग RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि LHS बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली बात, ठीक है, क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी बटे का 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी बटे का 2, इसके पहले लिख लेना है दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद सिद्ध करना है क्या, इसके इतना बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखेंगे तो कॉस ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे कौन लिखा है, कॉस ए प्लस बी अब बटे का 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखेंगे ये कॉस है तो इसके जगह पे कॉस एजेटिव उतार देंगे, और a प्लस बी जो है देखेंगे a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे क्या लिख देंगे, 180 माइनस सी बटे का 2 लिख सकते हैं। अब इसके जस्ट रिवर्स जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे कैसे जाएंगे देखेंगे, तो कॉस इसको तोड़ करके लिख सकते हैं 180 बटे का 2 अब माइनस सी बटे का 2, देखेंगे ये दो दो का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2, 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 180 करेंगे 180, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 भाग एक बार में, 1 गुना 80 कर देंगे तो 180, ठीक है। अब ये दिया उसके जस्ट रिवर्स भिन्न का घटाव बना दिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि cos 90 डिग्री माइनस सी बाय 2, देखेंगे यहाँ पे ये 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा माइनस सी बाय 2, और हमें पता है कि अगर हमारा cos 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित होता है, साइन थीटा में। अगर हमारा साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित होता है, कॉस थीटा में। देखेंगे ये कॉस है, ये 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा के जगह पे c/2 है, तो ये कॉस किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन में, और थीटा के जगह पे कौन हो जाएगा, c/2, ठीक है। और ये बराबर किसके बराबर है, ये है RHS के बराबर। यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है, यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, को दिक्कत, को परेशानी समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्नों को हल करते हैं, 5वां प्रश्न हल कर चुके हैं, ठीक है। जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 25 तक नहीं देखे हैं वे जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। तो आज इतना ही, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।